मुख्यतः 3 भागों में बटी होती है, कार्डियक, पुंडिक और पाइलोरिक। अमाशय मुख्यतः 3 भागों में, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अमाशय मुख्यतः 3 भागों में बटी होती है, कार्डियक, पुंडिक, पाइलोरिक। ये 3 भाग अमाशय के हैं। और यही पाइलोरिक जो छोटी आंत से जुड़ी हुई रहती है, ये अग्रभाग है कार्डियक, और ये बीच का भाग पुंडिक है, और ये बीच का भाग पुंडिक है। अब है अमाशय की ग्रंथियां, यानी कि अमाशय की भीतरी दीवार में, अमाशय जो होती है एक चौड़ी थैलीनुमा संरचना है, उसकी भीतरी दीवार में एपिथीलियम कोशिकाओं का स्तर होता है। इस एपिथीलियम कोशिकाओं के स्तर में जो अंदर की ओर धसी हुई ग्रंथियां हैं वो अमाशय ग्रंथियां हैं। और ये अमाशय ग्रंथियां जो अमाशय की भीतरी दीवार में मौजूद होती है, इसको कहते हैं जठर ग्रंथि या फिर अमाशय ग्रंथि। और ये जठर ग्रंथि जो है, ये जठर ग्रंथि से रस निकलता है, रस यानी कि स्राव होता है, जिसको जठर रस का स्राव, अमाशय का स्राव या फिर जठर रस कहते हैं। और ये जठर रस हम पूछा जाएगा जब हमसे, जठर रस क्या होता है, तो अमाशय की भीतरी दीवार में मौजूद जठर ग्रंथियों से निकलने वाले रस को, जो भोजन का पाचन करता है, उसे जठर रस कहते हैं। और ये जठर रस जो है मुख्यतः 3 प्रकार के रस निकलते हैं, और सबसे बड़ा इसमें है एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि रस जो होता है जो अम्लजन या भित्तीय कोशिकाओं से निकलता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। श्लेष्मा या म्यूकस रस जो अमाशय की दीवारों को सुरक्षित रखता है। इसके अलावा पेप्सिनोजेन, ये वही पेप्सिनोजेन है जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा सक्रिय कर इसे पेप्सिन में बदला जाता है, और वही पेप्सिन फिर भोजन के प्रोटीन पर कार्य करके उसे पेप्टोन में बदलता है। तो प्रोटीन का पाचन अमाशय से ही शुरू हो जाता है। इसके अलावा जठर ग्रंथियों में 3 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, और तीनों अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से 3 अलग अलग प्रकार के रस निकलते हैं। सबसे पहले श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाओं से श्लेष्मा या म्यूकस रस का स्राव होता है। भित्तीय या अम्लजन कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होता है। मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाओं से पेप्सिनोजेन का स्राव होता है। इस तरह से 3 अलग अलग प्रकार के अमाशय ग्रंथियों की कोशिकाओं से 3 अलग अलग प्रकार के अमाशयी रस या जठर रस स्रावित होते हैं। अब हम समझते हैं इस जठर रस का